हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी विदाउट एनी कोचिंग। मैंने 2 जगह से कोचिंग करी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ये कह सकते हो कि खुद से भी काफ़ी प्रिपेयर करा है। तो तुम मुझसे चीज़ें सीख सकते हो, या जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो नहीं कर सकते हो। अब तुमने पूछा है कि भैया घर पे बैठना है और कोचिंग नहीं लेनी है, ये तुमने पहले ही डिसीजन ले लिया तुम लोगों ने, है ना, कि भैया मैं कोचिंग नहीं लूँगा और मैं खुद से प्रिपेयर करूँगा, इसीलिए तुमने ये सवाल पूछा है। तो भैया इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि घर पे बैठ के भी तैयारी हो सकती है। समझ गए ना तुम, क्योंकि 25,000 में तुमने वही चीज़ें करनी है जो तुम कमरे पे बैठ के कर सकते हो। बस एक डायरेक्शन तुम्हें चाहिए, तो उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कोचिंग जाके मिलता क्या है, तुम्हें कोचिंग में बुलाएंगे, है ना, फिर तुम्हें चीज़ें बताएंगे कि एसएसबी में क्या चीज़ें होती हैं। लाइक पहले दिन पीपीडीटी, इतने दिन का प्रोसीजर होता है। पहले दिन पीपीडीटी, ओआईआर, ग्रुप डिस्कशन, फिर तुम स्क्रीन इन हो जाते हो, जो नहीं स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो घर चले जाते हैं। फिर तुम स्क्रीन इन हो गए तो साइकोलॉजी, जीटीओ, फिर इंटरव्यू ऑफिसर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। समझ रहे हो तुम चीज़ें। फिर उसमें तुम्हें और अलग अलग टेस्ट के बताएंगे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, इसमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है, ठीक है, साइकोलॉजी और टीएटी, डब्ल्यूएटी, इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे। फिर तुम्हें एक बुकलेट देंगे, तुम्हें बोलेंगे कि अब जाओ, ये तुम पे पिक्चर दिखाएंगे तुम्हें 30 सेकेंड्स के लिए, और तुम इसके बारे में लिखना शुरू करो, ठीक है। फिर तुम स्टोरी लिखोगे, वो टेस्ट दोगे, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या क्या गलती करी है। बस इंटरव्यू किस दिन होगा, एक इंटरव्यू होता है जनरली। तुम वहाँ पे गए और फिर तुमने इंटरव्यू दे दिया, तुम आ गए वापस। ये सारी चीज़ें हुई, सारे टेस्ट तुम्हें बताएंगे, कंडक्ट कराएंगे, एक बार 2 बार कराएंगे, ठीक है, इंटरव्यू एक बार होता है। फिर तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट बना के दे देंगे कि तुम्हें ये कमी है और तुम्हें ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब यही चीज़ें तुम घर पे बैठ के करनी है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले एसएसबी के बारे में जानना है कि एसएसबी इंटरव्यू में होता क्या है ना, क्या क्या चीज़ें होती है। लाइक मैंने मेंशन करा अभी, पीपीडीटी, जीडी और लेक्चरेट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके बारे में जानो कि इन चीज़ों में होता क्या है, इनको परफॉर्म कैसे करना है, उसके बारे में बताऊंगा, परफॉर्म के बारे में, ठीक है। अब तुमने जान लिया इसके बारे में, सब चीज़ें पता चल गई, समझ लो ना। जेई नीट के बारे में जैसे रहता ही है कि भाई इस दिन एग्ज़ाम होता है, ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है, वगैरह वगैरह। सिमिलरली इसके बारे में करना है। अब तुम्हें पता चल गया एसएसबी में हो क्या रहा है। अब तुम्हें ज़रूरत है कि खुद से प्रैक्टिस करने की, समझ गए। सिमिलरली जैसे सिलेबस खत्म कर दिया जेई नीट का, और अब खुद से तुम प्रिपेयर करने बैठ गए, भाई सवाल लगाने बैठ गए। अब ऐसे ही करना है, माहौल बनाना है। सवाल कैसे लगाओगे, देखो बुकलेट आती है मल्टीपल, मेरे पे रखी है, वहाँ टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। कमांडर एनके नटराजन की बुक है, रिटायर्ड, तो उस बुक से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर कोई अलग अलग पीपीडीटी की वो चलती घूमती हैं टेलीग्राम पे, ऐसे स्क्रॉल मारना, मिल जाएंगी तुम्हें, बत्तेरी मिल जाएंगी, इतनी घूमती हैं कि तुम, है ना, था सागर है पूरा। फिर अब तुम इनसे प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। एंड फॉर दैट एनवायरनमेंट तुम क्या करोगे, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे। मल्टीपल ग्रुप है, अब ऐसे मत पूछने बैठ जाना भैया ग्रुप बता दो, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मीटिंग के लिंक आएंगे, स्टोरीज आएंगी, पिक्चर्स दिखाएंगे तुम्हें, लिखो स्टोरीज, तुम लिखो, सेंड करो। अब देखो, जो बंदा ग्रुप चला रहा है या जो वहाँ पे अथॉरिटी है, वो तुम्हारी स्टोरी भले ही चेक ना करे, लेकिन मल्टीपल बंदे ऐसे होंगे ना जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। भले ही तुम ऐसे मत सोचो कि, है ना, जैसे मैं हूँ भाई, मैं कोई इंटरव्यू ऑफिसर नहीं हूँ, मैं जीटीओ नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, है ना, मैं तुम्हें बता, मैं डीआईपीआर से सर्टिफाइड नहीं हूँ बंदा। बस मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस के बेस पे जो चीज़ें मैंने गैदर करी है, जो नॉलेज गैदर करी है, वो तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ऐसे पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। अंडरस्टूड। ये सारी चीज़ें करनी है, तो तुम्हें वहाँ पे भले ही इतना अच्छा रिव्यू ना मिल सके, लेकिन कई चीज़ें ऐसे होंगी जो तुम्हें खुद समझ में आएगा, यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, एंड तुमने एक पॉइंट रखा, या फिर किसी सामने वाले ने एक पॉइंट रखा, तुमने उसको पॉइंट काट दिया, तुम गाली गलौज पे उतर आए, या तुम उसको बहुत रूडली तुम कहते हो कि ये कैसे कह सकते हैं अबे तू, है ना, ये नहीं होगा, ये होगा। समझ रहे हो, एक रूड वे हो गया। एंड अदर पर्सन जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है, उसने आपको करेक्ट करा कि इसको सही कहने का अलग तरीका हो सकता है, थोड़ा पोलाइट वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जेंटलमैन, डोंट यू थिंक दैट इस काम को हम इस तरीके से कर सकते हैं।
एंड जेंटलमैन, डोंट यू थिंक इट कैन बी एडेड टू इट, है, इट कैन ऐड मोर वैल्यू टू इट। तुम रीजनिंग दे के अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो। ये सारी छोटी मोटी चीज़ तुम्हें बता देगा, समझ रहे हो। अब देखो, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया होता है, ठीक है। 25,000 वहाँ खर्च करने से बढ़िया तुम कुछ तो सीख रहे हो, है ना। पहले वहाँ से जितना सीख सकते हो सीख लो, तब तुम्हारा मन करे कि हाँ अब एक बार इवैल्यूएशन के लिए मुझे रियल एसएसबी के जो है ना रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे मुझे रिव्यू लेना है अपना, तब कोचिंग जाओ, ठीक है। प्रिपरेशन का तरीका समझ गए, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। अब तुमने टेस्ट देना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से, तुम सब चीज़ें सीख गए। अब देखो, तुम ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, लेक्चरेट में बैठे हो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या, इसका कुछ फ़ायदा है। तो एक हसल तुमने साइड हसल करना है कि तुम न्यूज़ देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, खुद से अपनी फ्लुएंसी पे काम करोगे। फ्लुएंसी का वीडियो मैंने पहले जाके बनाया, उसको भी देख लेना, और इंग्लिश स्पीकिंग का, ओके। फिर इन सारी चीज़ों को करने के बाद तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि यस, है ना, आई कैन मेक इट, है ना, मेरे पास है वो चीज़ जो मुझे बनाती है, कुछ अलग बनाती है, या है ना मुझे डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से। तुम प्रिपरेशन के दौरान ही चीज़ें सीखते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती हैं, काफ़ी इतना अच्छा फील होगा ना तुम्हें 1 साल बाद या 6 महीने बाद तुम ऐसा सोचोगे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने। मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया था, ठीक है। तुम प्रिपेयर करना है इसके लिए, है ना। भले तुम किसी अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, बट तुम देखना एक बार, जब तुम इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करते हो और जब तुम इस प्रिपरेशन को मतलब बीच में रहते हो, या फिर ऐसा लगता है कि तुम्हें हाँ चलो काफ़ी टाइम हो गया, चेंज देखना अपने अंदर, कई चीज़ों का चेंज आएगा, समझ रहे हो। तो भाई यही है, मैंने जो तुम्हें बताया, पता करो उसके बारे में, और बुक से प्रैक्टिस, व्हाट्सएप ग्रुप से प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे भाई ग्रुप डिस्कशन में कुछ तो बोलना पड़ेगा तुम्हें। चुप रह के तुम अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, हाँ भाई मैं चुप हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं, तुम्हें अपना पॉइंट पुट अप करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कि तुम चीज़ों को इनिशिएट करने के कैपेबल हो कि नहीं हो। ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और तुम्हें अपने आप को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है, तो तुम कैसे बताओगे कि सर आई एम डिटरमिन्ड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कॉन्फिडेंट, काम एंड एवरीथिंग, जो भी तुम चीज़ें वो करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड होनी चाहिए, और तुम्हारी नॉलेज पे तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, ताकि तुम वहाँ पे पॉइंट पुट अप कर सको, है ना। जानते हूँ मैं कि नॉलेज और फिजिकल स्टैमिना कह सकते हो कि लीस्ट या सॉरी हाईली ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं, कि कम टाइम में डेवलप हो सकती है, बट क्यों ना हम उसको पहले से प्रिपेयर करके जाएं ज़्यादा मार्क्स खींचने के लिए, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ठीक है, ऐसे करके तुम प्रिपेयर करोगे, और उसके बाद तुम्हारा मन करे तब कोचिंग जाओ। पहले सारी चीज़ें सीख लो, है ना। मॉक टेस्ट देते हो, मान लो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले दे देते हो, या फिर पहले पूरा सिलेबस पढ़ते हो तब मॉक टेस्ट देते हो, बताओ, समझ गए। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू विदाउट कोचिंग, तुम्हें समझ में आ गया। समझ में आ गया तो यहाँ पे कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया मेरी समझ में आ गया, और मैं इस पे काम करूँगा, जो चीज़ें आपने बताई हैं उन पे मैं काम करूँगा, समझे। चलो ठीक है, जय हिंद।